नमस्कार, मैं रजत शर्मा एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है मेरे एक नए और अहम वीडियो में। आप सभी का अपने इस YouTube चैनल बैंकिंग लोचा में स्नेह और विश्वास देखकर मेरा मन गदगद हो उठता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने देश के लाखों बुजुर्गों और पेंशन धारकों की चिंता बढ़ा रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं EPS 95, EPS 95 से जुड़े पेंशन संकट और केंद्रीय कैबिनेट की उस बैठक की जिसने अचानक सभी की उम्मीदें जगा दी हैं। दोस्तों, संसद का विशेष सत्र जैसा समाप्त हुआ है, वैसे ही अब पूरे देश की निगाहें केंद्रीय कैबिनेट की बैठक पर लग गई हैं। यह वही कैबिनेट है जो किसी भी क्षण बड़े से बड़ा फैसला लेने की अधिकारिणी है और इसी कैबिनेट की बैठक के चलते उन तमाम पेंशन धारकों के चेहरों पर आशा की एक किरण दिखाई दे रही है जो EPS 95 के दायरे में आते हैं और पिछले काफ़ी समय से अपनी पेंशन में उचित वृद्धि की मांग करते करते थक चुके हैं। दोस्तों, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गई हैं कि अब यह मामला केवल एक मांग भर नहीं रह गया है, बल्कि यह एक बड़ा आंदोलन बन चुका है। देश भर में लाखों रिटायर्ड कर्मचारी जो जीवन भर मेहनत करने के बाद अब अपनी बुढ़ापे की रोटी के लिए तरस रहे हैं, उनकी एक ही पुकार है, पेंशन बढ़ाओ, इंसाफ करो। अब तक पेंशनर्स द्वारा कई बड़े बड़े आंदोलन किए जा चुके हैं, ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, सांसदों और मंत्रियों के दरवाजे खटखटाए जा चुके हैं, लेकिन अफसोस इन सब के बावजूद अब तक पेंशन में एक पैसे का भी इजाफा नहीं हुआ है। यह स्थिति जितनी निराशाजनक है उतनी ही चिंताजनक भी, लेकिन अब एक नया मोड़ आया है। संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को स्पष्ट रूप से EPS 95 पेंशन धारकों के पक्ष में फैसला लेने की सिफारिश की है। यानी एक तरफ तो संसदीय समिति की रिपोर्ट सरकार के सामने है जो पेंशन बढ़ोतरी का समर्थन करती है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाती हुई नजर नहीं आई है। सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या सरकार को इस मुद्दे की गंभीरता समझ नहीं आ रही, या फिर उसने अब तक जानबूझकर इस पर चुप्पी साध रखी है? दोस्तों, यह सबसे अहम बात यह है कि अब एक बार फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। ऐसी खबरें हैं कि यह बैठक बुधवार 22 अप्रैल को हो सकती है और यही वजह है कि पेंशनर्स के दिलों में एक नई उम्मीद जगी है। आमतौर पर जब भी कैबिनेट की बैठक होती है, सरकार बड़े बड़े फैसले लेती है, चाहे वह आर्थिक मामले हों या जनहित से जुड़े प्रस्ताव। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार अब संसद के किसी भी सत्र में EPS 95 पर चर्चा न करने की अपनी पुरानी आदत को तोड़ते हुए कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे को उठाएगी। शायद इस बैठक में संसदीय समिति की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी जाए और उस पर अमल करने के आदेश जारी हो जाएं। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की। जैसा कि मैंने पहले बताया, देश भर में पेंशनर्स और कर्मचारी संगठनों ने जबरदस्त आंदोलन किए हैं। विशेषकर भारतीय मजदूर संघ (भा.मस्सम), जो कि RSS से जुड़ा हुआ एक प्रभावशाली संगठन है और जिसे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का ही एक अंग माना जाता है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का ही है, उसने भी 21 अप्रैल को देशव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी है। यानी सरकार का अपना ही एक करीबी मजदूर संगठन अब सड़कों पर उतरने को तैयार है। यह कोई छोटी बात नहीं है जब संघ से जुड़ा संगठन ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दे तो सरकार को सोचना पड़ता है। इसके अलावा हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान EPS 95 का मुद्दा उठाया गया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे श्रम मंत्री जी से बात करेंगे।
वहीं हमारे कद्दावर नेता और परिवहन एवं सड़क मार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी पेंशनर्स को आश्वासन दिया था कि इस मामले पर जल्द ही सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। इतना ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह जी से भी जब पेंशनर्स के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी तो उन्होंने भी इस मामले पर गंभीरता से विचार करने की बात कही थी। अब जब 3-4 बड़े मंत्री इस मुद्दे पर आश्वासन दे चुके हैं तो यह मानना गलत नहीं होगा कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह मुद्दा उठ सकता है और उस पर कोई ठोस फैसला लिया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरे संघर्ष में कमांडर अशोक राउत और उनकी टीम की भूमिका बहुत अहम रही है। वे बार बार कहते रहे हैं कि उनकी मांगें केवल केंद्रीय कैबिनेट के माध्यम से ही पूरी हो सकती हैं। लोकसभा में भी कई सांसद लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं आया है। अब देखना यह है कि क्या सरकार कैबिनेट में संसदीय समिति की सिफारिशों को मंजूर करते हुए कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर पेंशनर्स को एक बार फिर निराशा हाथ लगेगी। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने भी सार्वजनिक मंचों से यह स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति, भारतीय मजदूर संघ और कई अन्य बड़े कर्मचारी संगठनों ने ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लिए मांगे रखी हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी सरकार इस मामले पर गंभीरता से विचार करेगी और मांगों को पूरा करने का प्रयास करेगी। लेकिन अब तक केवल बातें हुई हैं, ठोस कार्रवाई का इंतजार है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का रवैया बेहद निराशाजनक रहा है। जहां एक ओर केंद्रीय कैबिनेट से उम्मीदें लगी हैं, वहीं दूसरी ओर ईपीएफओ पर भेदभाव और मनमानी के गंभीर आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर यह खबर तेजी से वायरल हो रही है और कई प्रतिष्ठित अखबारों ने भी इस मुद्दे को अपने पन्नों पर जगह दी है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट पेंशनर्स एसोसिएशन ने ईपीएफओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके अनुसार ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट के सन 2022 के ऐतिहासिक निर्णय की भावना के विपरीत कार्य कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि उच्च वेतन वाले कर्मचारियों को भी ईपीएस 95 के तहत उच्च पेंशन का अधिकार है, लेकिन ईपीएफओ ने एक ऐसा मनमाना फिल्टर छलनी लागू कर दिया है जिसके तहत केवल कुछ चुनिंदा छूट प्राप्त संस्थानों के पेंशन भोगियों को ही उच्च पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, जबकि उसी श्रेणी के अन्य संस्थानों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तकनीकी आधार पर बाहर रखा जा रहा है। यह सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है। एसोसिएशन का कहना है कि ईपीएफओ वर्ग के भीतर ही कृत्रिम वर्ग बना रहा है, जो पूरी तरह अवैध है। इतना ही नहीं, ईपीएफओ आवेदनों को खारिज करने के लिए संस्थानों के आंतरिक ट्रस्ट के नियमों का सहारा ले रहा है, जबकि कानून की दृष्टि में ईपीएफ मूल अधिनियम और ईपीएस 95 योजना सर्वोपरि हैं। यानी एक तरह से वे छोटे छोटे तकनीकी बहाने बनाकर लाखों बुजुर्गों को उनका हक छीन रहे हैं। एसोसिएशन ने यह भी दावा किया है कि कोलकाता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय ने ईपीएफओ के 18 जनवरी 2025 18/1/2025 के परिपत्र को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताते हुए पहले ही निरस्त कर दिया है। इसके बावजूद ईपीएफओ अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ है। इस पूरे विवाद का सबसे अधिक खामियाजा बुजुर्ग पेंशन भोगियों को भुगतना पड़ रहा है। आज भी हजारों लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारी महज 1000 रुपये, 2000 रुपये या 4000 रुपये मासिक पेंशन पाने को अभिशप्त हैं। यह स्थिति
किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। इसके अलावा ईपीएफओ की अपनी देरी और लापरवाही के कारण पेंशनर से भारी ब्याज के साथ बकाया राशि की मांग की जा रही है। यानी एक तरफ विभाग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, दूसरी तरफ बुजुर्गों को जुर्माना भरने को कहा जा रहा है, जबकि विभाग स्वयं एरियर बकाया पर कोई ब्याज देने को तैयार नहीं है। इस दोहरे मापदंड ने 60 से 70 वर्ष की आयु के वृद्धों को अदालतों के चक्कर काटने पर मजबूर कर दिया है। क्या यह न्याय है? क्या यह उसी सरकार का व्यवहार है जो सबका साथ, सबका विकास की बात करती है? लेकिन दोस्तों, अब आपके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लाने वाली एक अच्छी खबर भी है। जी हाँ, एक छोटी सी लेकिन बेहद सुकून देने वाली खबर। यह खबर किसी बड़े फैसले जितनी तो नहीं है, लेकिन इससे यह जरूर लगता है कि सरकार अब इस मामले में पहल करने को तैयार है। दोस्तों, श्रम मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ मनसुख मांडविया और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी के बीच जल्द ही एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। यह बैठक किसी मीडिएटर, बिचौलिए के माध्यम से कराई जा रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह मीडिएटर सरकार की तरफ से है या राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने इस पहल की है, लेकिन इतना तय है कि यह बैठक बहुत जल्द होगी और इसमें संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू कराने के तरीकों पर गंभीर विचार विमर्श किया जाएगा। राष्ट्रीय संघर्ष समिति लगातार यही प्रयास कर रही है कि डॉ मनसुख मांडविया से मिलकर उन्हें इस बात के लिए राज्य किया जाए कि संसदीय समिति की रिपोर्ट को लोकसभा में चर्चा के लिए रखा जाए और फिर उसे शीघ्र लागू किया जाए। यह एक सकारात्मक संकेत है। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार अब पेंशनर्स की आवाज़ को अनसुना नहीं कर सकती। कमांडर अशोक राउत जी और उनकी टीम ने जिस तरह लगातार दबाव बनाया है, उसका असर अब दिखने लगा है। श्रम मंत्रालय से मिल रहे संकेत बताते हैं कि मीडिएटर के माध्यम से जल्द ही एक रचनात्मक बैठक होगी, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि के मुद्दे पर न सिर्फ गंभीर चिंतन होगा, बल्कि संभव है कि कोई ठोस फैसला भी लिया जाए। अब सवाल उठता है कि आखिर इस बैठक का परिणाम क्या होगा? क्या सरकार मान जाएगी? क्या पेंशन में उचित वृद्धि होगी या फिर एक बार फिर पेंशनर्स को खाली हाथ लौटना पड़ेगा? दोस्तों, यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन उम्मीद की डोर नहीं छूटनी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि यह केवल एक पेंशन का मामला नहीं है, बल्कि यह उन लाखों बुजुर्गों के सम्मान, उनकी रोटी, उनके इलाज और उनके अस्तित्व का सवाल है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया। आपको बता दूं कि जब भी कैबिनेट बैठती है तो वह कई अहम फैसले लेती है, चाहे वह महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला हो या फिर किसी नई योजना को मंजूरी देना। ऐसे में अगर कैबिनेट चाहे तो वह एक प्रस्ताव पास करके ईपीएफओ और वित्त मंत्रालय को निर्देश दे सकती है कि संसदीय समिति की सिफारिशों पर तुरंत अमल किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये पेंशनर्स के लिए दिवाली जैसा दिन होगा। दूसरी तरफ यह भी सच है कि अब तक सरकार ने इस मामले में बहुत ढिलाई बरती है। संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह इस मुद्दे को उठाया गया है, फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में पेंशनर्स में निराशा और गुस्सा दोनों है, लेकिन आगामी कैबिनेट बैठक और श्रम मंत्री के साथ होने वाली बैठक ने एक बार फिर से उम्मीद की लौ जला दी है। मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूं कि यह मामला केवल एक संगठन या एक राजनीतिक दल का नहीं है, यह पूरे देश के पेंशन धारकों का मामला है। जब कोलकाता और मद्रास
हाईकोर्ट जैसी शीर्ष अदालतें ईपीएफओ के फैसलों को पलट देती हैं तो यह संकेत साफ है कि ईपीएफओ गलत है। जब संसद की स्थायी समिति ही सरकार से पेंशन बढ़ाने की सिफारिश करती है तो सरकार के पास कोई बहाना नहीं बचता। फिर भी अगर सरकार फैसला टालती है तो यह जनता के साथ अन्याय होगा। एक और बात जो मैंने अपने सूत्रों से जानी है वह यह है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। वे चाहते हैं कि डॉ मनसुख मांडविया से बैठक